हेलो एंड वेलकम टू द ग्रो टैंक। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैं डेटा स्ट्रक्चर का कंप्लीट कोर्स लेके आऊंगा। पैरेलल में सी का भी कोर्स लेके आऊंगा। उस वादे को निभाने के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ डेटा स्ट्रक्चर की सबसे पहली वीडियो। प्लेलिस्ट बन चुकी है। वीडियो को सब नॉट वीडियो को सब्सक्राइब मत करो यार। चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद वीडियो को प्लेलिस्ट से एक्सेस कर लो। जिसने नहीं किया है वो कर ले जल्दी से, क्योंकि जिसको पढ़ना होगा वो करेगा। मैंने आपसे वादा किया था बेसिक से भी बेसिक से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पावर पॉइंट खोल लेता हूँ, क्योंकि मुझे ना वर्ड में पढ़ाने में जमता नहीं है। हालांकि मैं वर्ड में पढ़ा सकता हूँ, पर फिर भी मुझे जमता नहीं है। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ, हटा देता हूँ इसको। और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कुछ और स्लाइड में ऐड करूंगा, लेकिन उसके लिए मैं क्या करूंगा, न्यू स्लाइड के ऑप्शन पे जाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत ये आ रहा है कि जो स्लाइड है वो ब्लैंक नहीं आ रही। एक मिनट, यहाँ से जाते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड बनाते हैं। अब इससे कुछ और स्लाइड स्लाइड बना लेते हैं। कहाँ से होगा, कैसे करते हैं, न्यू स्लाइड, ओके। अगेन न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड के लिए कुछ शॉर्टकट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे ये मैनुअली करना पड़ रहा है, मैं जानता नहीं हूँ, मैं तो नहीं जानता हूँ इतना। ठीक है। हाँ, हालांकि मैं देख लूंगा अपने आप। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो के थंबनेल में आप देखकर आए होंगे, डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है, तो मैं शुरू कर देता हूँ। आपसे पूछना चाहूंगा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अपने मन में सोच लें सारे लोग। जिसको पता है वो सोच ले, जिसको नहीं पता वो ध्यान से देखें। ठीक है, क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर? आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करना और उसको स्टोर करवाना या स्टोर करना ही आपका डेटा स्ट्रक्चर है। उसको मैनिपुलेट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को अरेंज करना, डेटा को एक्सेस करना, डेटा को एफिशिएंट वे में आप एक्सेस कर सको, इस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना, एक अप्रोच लगाना जिससे आप उसको एक्सेस कर सकते हो एफिशिएंट वे में, उसका यूज कर सकते हो। दैट इज द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, आया समझ में? दोबारा से बोलता हूँ। अब थोड़ा बोलना कम करेंगे, यानी कि जो जितने भी शब्द बोले थोड़े शब्द कम करेंगे और उससे अच्छे बनेंगे। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को अरेंज करना, जिससे आप उसका एक्सेस कर सको, इजीली उसका यूज कर सको आपके डेटा को जहां आपको उसकी जरूरत हो। ठीक है, उस तरीके को उस तरीके को हम क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इट इज द वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा, स्टोर द डेटा, मैनिपुलेट द डेटा एंड अरेंज द डेटा। आया समझ? बहुत आसान। हाँ, ओके सर, डेटा स्ट्रक्चर बता दिया। डेटा क्या होता है? अच्छा, एक चीज और। यार इतने अच्छे से पढ़ा रहे हो सर जी, तो कम से कम यार यहाँ पे लिख तो लो जो टॉपिक का नाम है, जो सब्जेक्ट पढ़ाने आए। लो लिख लिया, डेटा स्ट्रक्चर राइटिंग भाई ऐसी ही है, इससे अच्छी नहीं हो पाएगी, हो सकती है समय के साथ साथ, अभी ऐसी रहेगी। ओके सर जी, स्टोर और अरेंज ऑर्गेनाइज वगैरह तो आपने बता दिया, लेकिन करें किसको, डेटा को? सर जी डेटा ही नहीं पता क्या होता है। ओके, तो कुछ टर्म्स बताता हूँ मैं आपको डेटा के बारे में। ओके, कुछ टर्म्स बताता हूँ डेटा स्ट्रक्चर के। पहला टर्म है डेटा आइटम। क्या होता है डेटा आइटम? डेटा आइटम क्या है? अब देखो, डेटा आइटम एनी एलिमेंट्री वैल्यू। कैसी वैल्यू? एलिमेंट्री वैल्यू। अब एलिमेंट्री वैल्यू क्या होती है सर? एलिमेंट्री वैल्यू वो वैल्यूज होती हैं जो आपकी सिंपल होती हैं,
ठीक है। सिंपल वैल्यूज जो कॉमनली यूज होने वाली वैल्यूज होती हैं उनको एलिमेंट्री वैल्यू होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स जिनका जिनका कॉम्प्लेक्स वैल्यू से या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं होता है, वो एलिमेंट्री वैल्यूज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया नेम, एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट, ठीक है, आपका एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर। अब देखो, एक और यहाँ पर एंटिटी, इस यहाँ पर एक और टर्म है जिसका नाम है एंटिटी। एंटिटी और एंटिटी के बाद हाँ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, ये एंटिटी एट्रीब्यूट क्या होता है? देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स वैल्यू, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लास, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा, और फिर इसके बाद डीएस पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट जस्ट अ वैल्यू एंड क्लास इज द प्लेस या इज द ब्लूप्रिंट जहाँ पे चीजें स्टोर होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपकी खुद की क्लास, मान लीजिए बीसीए की क्लास है जिसके अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स जो क्या है, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है, वो उसके एट्रीब्यूट हैं। क्या है, स्टूडेंट्स एट्रीब्यूट हैं, और जो बीसीए की क्लास है, जो रूम है, वो बीसीए की क्लास हो जाती है। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी इज द क्लास। एंटिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लास है, और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका एट्रीब्यूट होता है, यानी कि वो आपका स्टूडेंट्स जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, वही आपका एट्रीब्यूट है, और जो रूम है वो आपकी क्लास है। एग्जाम्पल के लिए कलेक्ट, और थोड़ा चलो और आसानी से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। इस पर हम बाद में आएंगे, नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पर। ओके, इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब मैं थोड़ा क्लास और एंटिटी के बारे में बता देता हूँ। क्लास क्या होती है? ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्लास क्या है? क्लास कलेक्शन, कलेक्शन किसका? आपके डेटा का। आपके डेटा आइटम का कलेक्शन ही क्लास है। जैसे आपके पास कुछ एक डेटा है जो है स्टूडेंट, ठीक है, आपके स्टूडेंट किसी भी क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं। उनको जब मैंने क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया, 60 स्टूडेंट्स को कलेक्ट कर दिया, तो वो कलेक्शन कर दिया तो क्या बन गई, वो एक क्लास बन गई। ठीक है, मेरे पास मान लीजिए एक मैंगो है, एक एप्पल है, और एक बनाना है, BANANA, बनाना है। इन तीनों को मैंने कलेक्ट कर दिया, एक क्लास इसकी बना दी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे मैंने एक क्लास बना दी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने एंटिटी बना दिया या क्लास बना दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ जाओ, आप जाओ और इसका नाम, इस क्लास का नाम दे दिया फ्रूट, और इस क्लास का नाम दे दिया कहाँ गया, स्टूडेंट। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, अब आप स्टूडेंट क्लास के अंदर जाओ, वहां से आयुष नाम के स्टूडेंट को उठा करके ले आओ, उठा करके लाओ, एक्सेस कर लाओ। क्या होगा, आप उसको आराम से लेकर के आ सकते हो। आप रुकोगे नहीं, आप सीधा स्टूडेंट क्लास के अंदर जाओगे, आइए उसको उठाकर ले आओगे। मैं आपसे कहूँ मैंगो ले आओ, तो आप कहाँ जाओगे, फ्रूट नाम की क्लास के अंदर जाओगे। यही आपके डेटा स्ट्रक्चर की नीड है। डेटा को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड कर देना ही डेटा स्ट्रक्चर की नीड है, जिससे आप आसानी से एक्सेस कर सको, डेटा को मैनिपुलेट कर सको। बहुत आसान है, ठीक है, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है आपको। क्या तो मैंने आपको बता दिया, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। डेटा आइटम बता दिया क्या होता है, आपको एंटिटी एट्रीब्यूट बता दिया, आपको ठीक है। अब आपको बताते हैं क्या क्या नाम है उसका, नीड, नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर की नीड है, पहला फास्ट एक्सेस, क्या, दूसरा इजी टू एक्सेस, ठीक है, तीसरा
तीसरा क्या हो सकता है? क्या हो सकता है तीसरा? बताओ सोच के, तीसरा क्या हो सकता है? इजी टू सर्च। सर्च भी तो एक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट ही है, एक डेटा स्ट्रक्चर ही तो है सर्च करना। ठीक है, सर्च इज द ऑपरेशन। सर्च एक ऑपरेशन है, एक्सेस करना एक ऑपरेशन है। मस्ट एक्सेस, यही नीड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपके पास रखा हुआ है यहाँ पे मैंगो, और एक एप्पल रखा हुआ है यहाँ पर, ए डबल बी एल ई, दूसरे रूम में। ये है रूम वन, ये है ये है रूम टू। ठीक है, बीच में फोन रखा हुआ है। अब मैं कहूँ, एक रूम रखा फोन रखा हुआ है तीसरे रूम में, और मैं तुमसे कहूँ कि जाओ, जाकर के एप्पल लेकर के आओ। फ्रूट्स इस रूम में भी हैं, फ्रूट्स इस रूम में भी हैं। तो हो सकता है पहले आदमी यहाँ पे चला जाएगा, मैंने उसको एप्पल लाने के लिए बोला, उसको यहाँ पे मैंगो मिले। उसके बाद मैंने इसको बोला कि वो बेचारा यहाँ से यहाँ जाएगा, एप्पल यहाँ से उठा के लाएगा। ठीक है। ठीक। तो ये जो डेटा है ये एक स्ट्रक्चर डेटा है। क्यों? क्योंकि वो कह सकता है फ्रूट तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी फ्रूट है, यहाँ पे भी, ये भी एक रूम है, ये भी एक रूम है। इसके अंदर भी सारे फ्रूट्स हैं, इसके अंदर भी सारे फ्रूट्स हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। कैसा नहीं है? एफिशिएंट नहीं है। तो ये जो अप्रोच है वो अच्छी अप्रोच नहीं है डेटा को अरेंज करने के लिए। अगर आपको फ्रूट्स ही रखने हैं तो क्या करो कि एप्पल जो है, एप्पल को भी इसी में ले आओ यार, फर्स्ट रूम में। यहाँ पे कुछ और रख लो दूसरे रूम में। ठीक है, तो एक ही रूम में, यानी एक ही क्लास में, एक ही एंटिटी में सारे के सारे सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स हो गए। एक्सेस करना आसान है। अब उससे कहें, एक फ्रूट का है उसमें सारे फ्रूट्स हैं, एक है फोन का जिसमें सारे फोन हैं, एक लैपटॉप का जिसमें सारे लैपटॉप हैं। उससे कहें कि जाओ, जा करके एसपी विक्टर्स लेकर के आओ, तो कहाँ जाएगा? विक्टर्स लेकर के आओ, कहाँ जाएगा? बार बार ढूंढेगा नहीं। पहले मैंगो में नहीं, वो फ्रूट वाले रूम में नहीं जाएगा, ना वो फोन वाले रूम में नहीं जाएगा, सीधा कहाँ जाएगा? लैपटॉप वाले रूम में। क्यों? तो उसको पता है ही वहां पे है। हमने चीजों को अरेंज किया हुआ है, ऐसा नहीं किया हुआ कि विक्टर्स मैंने मैंगो यानी कि फ्रूट में रख दिया है, और यहाँ पे सैमसंग का फोन जो रखा है वो आपके लैपटॉप वाले रूम में रखा हुआ है। ऐसा नहीं किया है, सबको अलग अलग नहीं किया है, सॉरी, सबको कंबाइन नहीं किया है, सबको अलग अलग कर दिया है। ये जो है अप्रोच, ये अप्रोच एफिशिएंट है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ से वो चीजें फास्ट हो सकती हैं एक्सेस, चीजें बहुत आसानी से एक्सेस हो सकती हैं, चीजें बहुत जल्दी सर्च भी हो सकती हैं। ओके, तो ये इसकी डेटा स्ट्रक्चर की नीड है। ओके, नेक्स्ट पेज। ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर्स पे क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं दोस्त? क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं? पहला ऑपरेशन इंसर्शन, दूसरा ऑपरेशन डिलीशन, तीसरा ऑपरेशन ट्रैवर्सन, चौथा ऑपरेशन सर्चिंग, पांचवा ऑपरेशन शॉर्टिंग, छठवां ऑपरेशन मर्जिंग। यस, मर्जिंग, ये भी है। वैसे तो मेनली पांच ही होते हैं, एक मैंने यहाँ पे और ऐड कर दिया मर्ज। क्या करना है? डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, डेटा स्ट्रक्चर्स के अभी मैं टाइप्स बताऊंगा। जितने भी टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे, उन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर ये सारे के सारे ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। एक एक करके ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, अप्लाई भी होंगे, और अप्लाई होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। अप्लाई करना मीन्स इम्प्लीमेंट करेंगे। कौन सी लैंग्वेज के अंदर करेंगे इम्प्लीमेंट? सी के अंदर करेंगे।
क्यों करेंगे सी के अंदर, वो नहीं बताऊंगा, मेरा पर्सनल मैटर है, नहीं बता देता हूँ। चलो, एक्चुअली सी के अंदर हम इसलिए कर रहे हैं, इससे पहले की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें भी मैंने बताया था कि सी पैरेलल में चलेगी, सी का भी कोर्स लेकर के आना है, जिसकी वजह से अगर सी को भी पढ़ोगे साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर को भी पढ़ोगे, कुछ बच्चे होते हैं तो फर्स्ट ईयर में ही डेटा स्ट्रक्चर को सी के पैरेलल करना चाहते हैं, इसलिए हम सी में करवा रहे हैं। ओके, टेंशन नहीं लेने का, सी का कोर्स हो जाएगा, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर को जावा में भी कराएंगे इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, ओके। तो ये क्या क्या ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा है? इंसर्शन। इंसर्शन ऑपरेशन क्या कहता है? मान लीजिए आपके पास एक एरे है, ठीक, इसके अंदर एक दो तीन चार ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, चार एलिमेंट हैं। इंसर्शन कहता है कि आपको क्या करना है, इसके और इस पोजीशन के बीच में, इन बिटवीन दिस, ये कौन सी पोजीशन है? जीरो पोजीशन है, ये वन पोजीशन है, ये सेकंड यानी ये थर्ड, ऐसा ही होता है एन -1 तक। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जीरो पर वन रहे, टू पर, सॉरी, वन पर टू की जगह फाइव आ जाए, और टू पर थ्री रहे, और थ्री पर फोर हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है, जीरो, वन, टू, थ्री, और यहाँ पे टू पर टू रहे, यहाँ पे थ्री रहे थ्री पर, और फोर फोर रहे। मीन्स ये जो आगे के एलिमेंट्स है वो आगे बढ़ जाए, और जहाँ एक स्पेसिफिक पोजीशन पे दो नंबर्स के बीच में एक और नंबर इंसर्ट हो जाए। कैसे होगा? ये जो है, ये वाला, इसको आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पे एक स्पेस हो जाएगी खाली, और ये जो ऑर्डर है इसके इंडेक्स का, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ये फाइव तक चला गया है, कुछ ऐसा काम हमें करना है। तो ये इंसर्शन होता है कि आप एक स्पेसिफिक पोजीशन पर कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करवाना चाहते हो, कोई भी एलिमेंट को ऐड करवाना चाहते हो, दैट प्रोसेस इज इंसर्शन प्रोसेस, जिसको हम डिटेल में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि क्या लॉजिक होता है, कैसे हमें करना होता है, एरे में करेंगे, शॉर्ट स्टैक में करेंगे, क्यूब में करेंगे, लिंक लिस्ट में करेंगे, सब में करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है डिलीशन। हाँ, एक चीज और यहाँ पे, कि यहाँ पे इंसर्ट करवा दूं तो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक डिलीट भी हो सकती है। तो वो देखो यहाँ पे, मान लीजिए वन टू थ्री फोर, ये एरे है, ठीक है, और इसमें मैं चाह रहा हूँ तीन नंबर हो जाए डिलीट। अब ये है जीरो, ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, इसको चलो डिलीट करवा भी दिया किसी तरीके से, तो ये वाली जो स्पेस है ये खाली हो जाएगी। ठीक है, और एरे के अंदर सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन होता है, कोई स्पेस खाली रह नहीं सकती, इसलिए कुछ ऐसा लॉजिक लगाया जाए कि इसके आगे का जो मेमोरी स्पेस है जहाँ पे एलिमेंट्स हैं, वो एक एक करके एक एक मेमोरी स्पेस पीछे आ जाए। कुछ ऐसा करना है जिससे क्या होगा, तीन डिलीट हो जाए, आगे का सीक्वेंस बना रहे। इसलिए यहाँ पर एक डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, जब हम फर्दर इसको एरे में कंटिन्यू करेंगे तब हम बताएंगे। ओके,
तीसरा ऑपरेशन क्या बताया था? ट्रेवर्जन बताया था। ट्रेवर्जन। ट्रेवर्जन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मेनली ट्रेवर्जन मीन्स जब आप सी वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो डेली ट्रेवर्जन करते हो। कैसे? कुछ चीजें होती हैं, सॉरी, कुछ फंक्शंस होते हैं। जब ट्रेवर्जन आप कर रहे होते हो तो मेनली दो ट्रेवर्जन से मेनली दो ट्रेवर्जन ऐसे होते हैं जो आप डेली करते हो। आप अपनी सी पढ़ते हो तो, या कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो तो पहला, सबसे पहला होता है कि आप क्या करते हो, प्रिंट करते हो किसी की वैल्यू को। ओके। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, ये आपके पास क्या है, एरे है। ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा एलिमेंट है। ठीक है। ये डेटा एलिमेंट्स है। वो क्या करना है, प्रिंट लेना है सारे डेटा एलिमेंट्स को। इसको भी प्रिंट लोगे, 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 इसको सबको जब आप प्रिंट ले रहे हो एक एक करके, ईच एंड एवरी एलिमेंट को जब आप प्रिंट ले रहे हो, प्रिंट कब ले रहे हो, जब आपके कंपाइलर का पॉइंटर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से इसको निकाल लेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से इसको निकाल लेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से इसको निकाल लेगा, ऐसे ही करते करते यहाँ पे जाएगा और निकाल लेगा। रिवर्जन का मीनिंग क्या होता है, विजिटिंग ईच एंड एवरी पोजीशन ऑफ योर मेमोरी। ठीक है। एलिमेंट, आपके मेमोरी में जो एलिमेंट है, मेमोरी एलिमेंट की हर एक पोजीशन पे, ठीक है, जाना ही तो ट्रेवर्जन होता है, चाहे वो खाली हो जगह, चाहे वो भरी हो, ये ट्रेवर्जन होता है। और यहाँ पे प्रिंट जब आप लेते हो सारे एलिमेंट्स को एक साथ, तो एक एक करके वो सबको क्या करता है, पहले ट्रेवर्स करता है, चेक करता है कि ये एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं है, होगा तो निकाल लेगा और प्रिंट दे देगा। प्रिंट जो है बहुत ही बेसिक एक ट्रेवर्जन का फंक्शन है जो हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। उसके बाद एक और होता है काउंट। काउंट भी है। कैसे? आपसे बोला गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एरे के अंदर, अभी कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, अभी सेवन है। सेवन एलिमेंट्स हैं आपके। और आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो क्वेश्चन ये होगा, आपके पास सेवन एलिमेंट्स हैं, तो आप मुझे बताइए कि इसकी जो इंडेक्स होगी, इंडेक्सिंग, वो कहाँ से कहाँ तक की होगी, कमेंट करें। तो सेवन एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ पूछे हैं तो एक एक करके सबको गिनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पीछे तक वो चलाता जाता जाएगा उसका पॉइंटर, एक एक करके हर मेमोरी स्पेस को क्या करेगा, चेक करेगा, उसमें एलिमेंट होगा तो वो काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा बाई वन, उसमें नहीं होगा तो वो उसको वैसे ही रहने देगा। फिर उसको मिल गया, इंक्रीज कर देगा, दो एलिमेंट मिल गए। इस तरीके से काउंट जो होता है, काउंट करना भी एक ट्रेवर्जन का पार्ट होता है। एक और होता है सर्चिंग। सर्चिंग, आपको 20 ढूंढना है, अब बताओ इसके अंदर 20 है, नहीं है, लेकिन उसने ढूंढा कैसे, अपने पॉइंटर को एक एक करके हर पोजीशन पर लेकर के गया, लेकिन उसको 20 नहीं मिला। बट ट्रेवर्जन की कंडीशन को उसने सेटिस्फाई किया, क्योंकि वो एक एक
पोजीशन को विजिट करके आया है, बेशक वो खाली हाथ आया है, उसको 20 नहीं मिला, लेकिन वो एक एक पोजीशन को विजिट करके आया है, इसलिए सर्चिंग करना भी एक ट्रेवर्जन ही है। ट्रेवर्जन समझ में आ गया? ठीक है। ओके। ओके, तीसरा था आपके। हाँ, तीसरा हो गया। ओके, अब आते हैं चौथे पे, सर्चिंग। सर्चिंग में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ये रहा। तो ये एक एरे है जिसका साइज है 5। तो 0 से कितना चलेगा? ये 4 से चलेगा। अब मुझे बताओ कि 40 कहाँ है, कैसे पता चलेगा? एक एक करके चेक करोगे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ मिल गया, क्या कह दोगे? 40 जो है वो कौन से पोजीशन पर है? थर्ड पोजीशन पर, थर्ड इंडेक्स पर आपका 40 अवेलेबल है। तो थर्ड इंडेक्स पर 40 अवेलेबल है, तो ये कैसे पता चला? कि एक एक करके सारी पोजीशन को चेक किया। ठीक है, तो ये ट्रेवर्स किया। क्या किया? ट्रेवर्स किया, 40 मिल गया। मान लो 40 नहीं मिला, 40 की जगह मैंने 90 सर्च किया, 90 नहीं मिला। अगर 40 मिल जाए तो आप कह दो फाउंड एट इंडेक्स 3। ना मिली तो कह दो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, कह दो मेरा। तो यही तो सर्चिंग होता है, किसी चीज को सर्च कर रहे हो, है या नहीं है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, किस्मत में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। शॉर्टिंग, क्या होता है शॉर्टिंग? Sorting is the process in which we arrange the value item in either the increasing order, either the decreasing order. Example: 10, 30, 70, 90, 80, 90, 120। आइटम तो यूजर कोई भी दे सकता है और रैंडम दे सकता है। एड्रेस तो उसका एरे के अंदर कैसा रहेगा? सिक्वेंशियल रहेगा। मैं एरे का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कुछ बाहरी एग्जांपल नहीं दे रहा। ठीक है, अच्छे से समझ जाओगे। तो मैं क्या करूँ इसको? मुझे सेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो क्या करूँगा? 10, 30। ओके, एक्चुअली ये पहले से ही असेंडिंग में ही है। ठीक है, मुझे क्या करना है? डिसेंडिंग में लगाना है, तो क्या करूँगा? 120, 90, 80, 70, 30, 10। थ्री डिसेंडिंग में है, दैट इज द 40। किसी भी वैल्यू आइटम को क्या करना है? आपको इंक्रीजिंग में करना है या फिर डिक्रीजिंग में करना है, दैट इज द शॉर्टिंग। बैटरी इज लो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी कितनी तो। 6। 6 क्या है? मर्जिंग। मर्जिंग को थोड़ा डिटेल में बाद में जानेंगे, अभी नहीं। मेनली तो ये इतने 5 ही होते हैं। ओके, मर्जिंग को अभी यहाँ पे कहते हैं स्टॉप। बहुत कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है ये। ओके, अभी हम इसको स्टॉप करते हैं यहीं पर। मेनली जो आपके होते हैं ऑपरेशंस, वो 5 ही होते हैं। 5 मैंने आपको ऊपर इंट्रो में बता दिए हैं, और यही ऑपरेशंस को आपको परफॉर्म करना है। कहाँ पे? डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। और ये जो वीडियो है
आज के आज अपलोड हो जाएगी नाइट में। कल सुबह तक आपको 6 से पहले यानी कि मॉर्निंग में 6 से पहले आपको मिल जाएगा। वीडियो को एक्सेस कर लीजिए, वीडियो की प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और समझदार हो लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी अब। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट वीक में मिल सकती है, हो सकता है इस वीक में भी मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी इस वीक में 2 वीडियोस आ गई हैं। एक ये आ गई, एक और कल कल ही एक और आ जाएगी। ठीक है, तो वो भी रेडी है। ओके, उसके बाद क्या रहेगा हमारा शेड्यूल? हाँ, उसके बाद 2 वीडियोस और आएंगी परसों, जो शायद सी की होंगी। सी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सी की प्लेलिस्ट बनाएंगे अच्छे से, सी को स्टार्ट करवाएंगे पैरेलल में। क्योंकि क्या करना है हमें, इम्प्लीमेंटेशन करना है डेटा स्ट्रक्चर का सी के अंदर, और उसके लिए वैसे तो फंक्शंस की ज़रूरत होती है, बट सी को हम स्टार्टिंग से करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर वही लोग कर पाएंगे अभी जो पहले से ही सी पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने सी जो मतलब सी पढ़ना चाह रहे हैं अभी, उन्होंने सी नहीं पढ़ी है, तो सी स्टार्टिंग से यहाँ से पढ़ें, उसके बाद पैरेलल में डेटा स्ट्रक्चर को बाद में इम्प्लीमेंट करें। पहले सी को करें पैरेलल में, ठीक है, अपने पैरेलल में। डेटा स्ट्रक्चर को साथ में ना करें अभी, अगर आपने सी नहीं पढ़ी। यहाँ से सी पढ़ लें, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट कर सकते हैं सी के बाद। ओके, नेक्स्ट की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऑल द बेस्ट।